हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में डॉक्टर वैदेही। कई बार मुझे आपके क्वेरीज आते हैं कि आप घर में ही धनिया उगाना चाहते हो बट आपको पता नहीं कैसे उगाना है। आपने ऑनलाइन सीड्स भी ख़रीदे हैं, उसको भी ट्राई किया पर जर्मिनेशन भी नहीं हो रहा है। 15-15 दिन, एक एक महीना तो कोई जर्मिनेशन नहीं। फिर आपने निकाला भी है कई बार। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं मुझे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है जो घर के अंदर ही किचन गार्डन बनाना चाहते हैं। किचन गार्डन बनाने के लिए बहुत जगह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे मिक्स गार्डनिंग कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। कम सनलाइट उस पर क्या क्या ग्रो कर सकते हैं वो भी बताती हूँ। तो अगर आप भी आपके छोटे से स्पेस पे या बड़े स्पेस पे आपके खुद की सब्जियां जो रेगुलर यूज़ में आती है वो ऑर्गेनिकली उगाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप निराश मत होइए। अगर मैं बोलती हूँ वैसे अगर आप धनिया लगाते हो तो बहुत ही आसानी से आपके धनिया उग जाएंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना और क्वालिटी ऑफ सीड्स अच्छे से होने चाहिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप 5 ही दिनों में धनिया को उगा सकते हैं, वो भी बिना कोई भी कॉस्टली बीज खरीद के। आपके पास जो भी बीज है घर पे उससे ही हम करेंगे। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताऊंगी। आप जब भी धनिया खरीदते हो और खाने में या सलाद में इस्तेमाल करते हो तो आपको एक अलग ही टेस्ट आती है, एक स्ट्रॉन्ग एरोमा आता है। वो एक्चुअली केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जहाँ तक हो सके किसी भी जगह में, छोटे कटोरे में क्यों ना हो, आपको धनिया खुद से उगाना चाहिए। धनिया लोग बोलते हैं कि सक्सेस नहीं आता है। मैं कहती हूँ अगर आप मेरे गाइडलाइंस फॉलो करते हो तो धनिया जैसी सब्जी आप आसानी से घर पे उगा सकते हो, क्योंकि धनिया डिटॉक्सिक जो हम ये बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, सैलड्स में इस्तेमाल करते हैं, सब जगह पे रॉ इस्तेमाल करते हैं, कच्चा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप घर पे ही उगाते हो तो उससे ऑर्गेनिकली आप खाते हो, हेल्दी खाते हो, इससे बढ़िया क्या चीज़ होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में डॉक्टर वैदेही। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनिया आप छोटी सी जगह में भी हो तो भी आप अच्छे से कैसे उगा सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक। और ऑफ कोर्स मैं मैजिकल टिप्स देती रहूँगी बीच बीच में, बट एंड में दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। धनिया उगाने में पहली बात जो आती है वो है कि गमला कैसे लेना चाहिए। तो गमला हमेशा चौड़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं वो डीप नहीं जाते हैं। तो जितना चौड़ा लेंगे उतना ज़्यादा धनिया आपका बनेगा। अगर आपका बालकनी में है तो भी आप छोटा सा फ्लैट कोई भी टब ले सकते हो। ओके, छोटा सा बाउल ले सकते हो, राइट। इसे हाइपोफोनिक से भी किया जा सकता है, मतलब पानी में भी ग्रो किया जा सकता है आराम से। उसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ओके। और धनिया को जो पॉटिंग मिक्स होती है वो भी बहुत आसानी से बना सकते हो आप घर पे, उसका भी कोई झंझट नहीं है। और इसे आपको अलग से कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है इनिशियल स्टेज पे, आगे जाके इसे खाद की ज़रूरत होगी। ओके। तो अब मैं आपको अब दिखाऊंगी कैसे कौन से प्लांटर में आप कर सकते हो। आप इधर ग्रो बैग भी ले सकते हो अगर आपके पास ग्रो बैग है। ओके, टेरेस पे उगा रहे हो या बालकनी में उगा रहे हो, आपके पास बहुत जगह है तो ऐसे ही ग्रो बैग ले सकते हो, या फिर कोई भी टूटी हुई बाल्टी हो या टब हो जो वो भी आप ले सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है धनिया को, एक मैजिकल टिप ये है कि धनिया को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पानी ज़्यादा चाहिए पर बहुत कम चाहिए। इसका मतलब ये है मैक्सिमम ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। एक बार आपने पानी डाला तो उसको क्या होना चाहिए, सारा का सारा पानी 2 मिनट में नीचे आना चाहिए। इस तरह से धनिया की वाटर की नीड पूरी की जा सकती है। आपको रोज़ पानी नहीं डालना है, हर 2 दिन में एक बार डालना है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। अब बात आती है बीजों की। तो इसे आप घर में जो आते हैं नए बीज वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको फुल सक्सेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसे 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो सकते हो। भिगोने के बाद आप उसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 100% जर्मिनेशन का चांस आते हैं, वो वाला रेमेडी बताइए। तो आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, देखिए, और इससे आपके क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएंगे घर कोई भी सीड्स, कोई भी प्लांट के। ओके। फिर अभी आपको ऐसे प्लांटर लेना है, फिर उसमें आप पहले वो ड्रेनेज हो, फिर कोई भी गार्डन सॉइल मिक्स करनी है। ओके। फिर उसमें मैन्योर डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, यहाँ पे राइस हग्स डाला है और थोड़ी रिवर सैंड डाली है। ये पूरा मिक्सचर जो है फिर इसमें रूट रोडिंग सल्फाइड डालना है। सो ये सारी चीज़ें डालनी है इसमें। ओके। और इसमें जो क्या कहते हैं कंपोस्ट वाला ग्रास जो होता है वो भी डाला है। जितना भी वेस्ट जो हमें फेंकना होता है, जो डिग्रेड हो सकता है, बायोडिग्रेड हो सकता है, वो सब कुछ इसमें डाला गया है।
अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मूंगफली की या जो अगर आप लाते हो तो उसकी जो छिलके होते हैं, आप उसे क्या कर सकते हो, मिक्सर में सुखा के मिक्सर में उसे लगा के ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर सकते हो। एक अच्छा पोरोसिटी सॉइल में डालता है। यहाँ पे हम सफ़ाई डाल सकते हैं या फिर हल्दी डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, या फिर एंटी फंगल कुछ डालना नहीं है तो आप डायरेक्ट हल्दी भी डाल सकते हो। ज़्यादा नहीं डालनी, 1 चम्मच डालनी है। ये है राख। जो राख को ये हम लकड़ी को क्या करते हैं, जलाने के बाद जो ऐश बचती है वो ऐश है ये। ओके, और इसमें हमने थोड़ा बहुत एप्सम सॉल्ट डाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। कई बार मुझे मैसेज आता है कि नींबू के फूल नीचे गिरने लगे हैं, तो उसमें एप्सम सॉल्ट की कमी होती है, तभी फूल नीचे गिरते हैं। ओके, ये है बोन मील। ये सारी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरी होती हैं, पर आपको देखना है कि बोन मील आपको बहुत कम डालना है क्योंकि वो स्ट्रांग होता है और इससे आपका प्लांट जल भी सकता है, तो आपको बहुत कम डालना है। महीने में 1 ही बार डालना है। फिर आपको नीम खली डालनी है। सेकेंड मैजिकल टिप, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो नीम के पत्ते बहुत सारे होते हैं। नीम के पत्ते बहुत जगह पे होते हैं। ओके, कहीं से भी मिल सकते हैं, तो आप पत्ते ला के उसको सुखा के उसकी पाउडर बना के सॉइल में मिक्स कर सकते हो। यह हो गया आपके नीम की खली, कोई बात नहीं, सेम इफेक्ट होता है। ये जो बीज है ये मैंने लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से सो करना है। आप इसको सेकेंड मैजिकल टिप है ये कि आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रख कर सकते हो, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। मैं ऐसा नहीं करती, मैं डायरेक्ट सीड्स पे ऐसे डाल लेती हूँ। ओके, ये पालक लगाई, उसमें आधे पार्ट में मैं वो डाल रही हूँ क्योंकि जगह है वहाँ पे। और सेकेंड मैंने ये बनाया है बैच। ओके, इसमें मैंने जर्मिनेट करके डाले हैं। एक पालक में जो है उसमें मैंने बिना जर्मिनेट करके डाले हैं, बिना भिगोए डाले हैं। सेकंड इसमें मैं भिगो के डाल रही हूँ। भिगो के डालने से क्या होता है, आपका जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। पानी सोख करने की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, इसकी वजह से उनका जर्मिनेशन रेट फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बिना सोख किए हुए। तो आप कोई भी सीड्स को अच्छे से सोख कर सकते हो। ये पानी जो है ऊपर को हम फेंकना नहीं है, वो भी हमें उसे डालना ही है। बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है ये। और मैं इनकरेज करूँगी आप सबको कि आप कहीं पे भी रहते हो, कितनी सी भी छोटी जगह हो, बस आपको सनलाइट आनी चाहिए। क्योंकि जो धनिया है उसे बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, कम सनलाइट में ये नहीं जी सकता। तो थोड़ी सी भी जगह है तो आप मेथी लगा सकते हो, कोई भी कंटेनर में लगा सकते हो। अभी कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है आपके इसकी कोरिएंडर की ग्रोथ। आप देख सकते हो यहाँ पे सीड्स को कैसे स्प्रेड कर रहे हैं हम। सेकेंड मैजिकल टिप ये है कि आपको इसमें ओवर क्राउड नहीं करना, मतलब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं डालने हैं। आप ऐसे छोटे छोटे कैरी करके भी सीड्स डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपको हार्वेस्ट लेने में बहुत आसानी होगी, प्लस खातर डालने के लिए बहुत आसानी होगी। और सेकेंड मैजिकल टिप ये है कि अगर आपको इतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं देने हैं तो आप एक ही डाल सकते हो, जियो मैन्योर, जो कि बहुत इजीली आपको अवेलेबल है, हम प्रोवाइड करते हैं और अफोर्डेबल भी है। इस तरह से आपको सीड्स सारे के सारे स्प्रेड करने हैं। अभी एक बार आपके सीड्स सारे के सारे स्प्रेड हो गए, ये आपकी क्यारियाँ भर गई अच्छे से, ओवर क्राउडनेस नहीं करना है, फिर से बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से सिर्फ उसको हाथ से घुमाना है ताकि जो ऊपर की सैंड है वो उससे कवर हो जाए। मतलब इन शॉर्ट आपको जो बीज आपने बोए हुए हैं उनको कवर करना है मिट्टी से, हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाना नहीं है। वो इसलिए करना है ताकि मिट्टी के 2 लेयर के बीच में जब बीज दबेगा तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा जो उसको जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। प्लस प्रेडेटर से जो है, जो उन पे जो उनको खाते हैं वो उसे खा नहीं सकेंगे और हमारे बीज सेफ रहेंगे। और थर्ड मैजिकल टिप ये है, आप थोड़ी सी 1 चम्मच ऐश जो है वो आप ऊपर से लगा सकते हो।
डाल सकते हो लास्ट कोटिंग। उसके बाद आपको पानी डालना है, या हम हल्दी का पानी डाल रहे हैं। आप चाहो तो हल्दी का पानी डाल सकते हो, नहीं तो सादा पानी भी डाल सकते हो। हल्दी का पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट कोटिंग है अभी हमारी सॉइल की, और हल्दी का पानी क्या करेगा, कोई जर्म्स भी है तो भी उसे किल करने की फुल कोशिश करेगा, ताकि हमारे सीड्स सेफ है। सेकेंड मैजिकल टिप ये है कि आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितना पानी डालना है अभी डालना है। उसके बाद आपको उसे सूखने नहीं देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ओके, अभी इसे आप ढक के भी रख सकते हो, ढक के रखोगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। ओके, ये पालक में जो हमने लगाया था, ये देख सकते हो यहाँ पे आए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं अभी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। और अगर आप करते हो तो मुझे अपडेट देना कि आपको कितना सक्सेस आया है। ओके, और कोई भी क्वेरीज है तो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी एक मैजिकल टिप उन गार्डनर्स के लिए जो बहुत निराश होते हैं, कई बार धनिया लगाने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है, उनके लिए है। तो ये है कि धनिया के बीज डालने के बाद 15 दिन भी लगते हैं उसे ग्रो करने के लिए। अगर उसे टेम्परेचर नहीं मिला तो 1 महीना भी लगता है, 2 महीने भी लगता है। तो निराश मत होइए, जब भी उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा वो खुद ही जर्मिनेट होगा। तो गिव अप मत कीजिए। ओके, ये आप देख सकते हो हमारा 1 वीक का है। ये जो प्लांट्स है, सैपलिंग्स है, 1 वीक हो गया है इनको ऊपर आए हुए। और विंटर्स में बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से हो रहा है। और एक मैजिकल टिप ये है कि जब भी आपका जो ये है, ये सीज़न जैसे जाता है ना, उसका मैच्योरिटी हो जाता है, तो ये प्लांट जो होता है, इसके जो पत्ते होते हैं वो एक्चुअली क्या नेटवर्क जैसे होने लगते हैं, स्पाइडर डिसीज जैसे लगता है वैसे लगते हैं। स्पाइडर डिसीज नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अभी उसकी लाइफ साइकिल पूरी हुई है। तो ऐसे में क्या करना है, उसको हार्वेस्ट होने देना है, मतलब पूरे मैच्योरिटी में आपको इसको जाने देना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके सीड्स आएंगे, धनिया आएंगे, उस धनिया को आप कलेक्ट करके वापस से नई बैच बना सकते हो। ओके, ये आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ अपडेट कितनी अच्छे से हो रही है। और धनिया बहुत आसान है, आप प्लीज़ डरिए मत। दोनों तरह से मैंने बताया आपको धनिया कैसे ग्रो किया जा सकता है। आपको ये बात याद रखनी है कि हर 15 दिन में आपको इसे खाद देनी है, कोई भी अच्छे क्वालिटी की खाद दे सकते हो। और हार्वेस्ट करने के बाद तो तुरंत आपको वर्मी कंपोस्ट डालना ही है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो धनिया उगाना चाहते हैं पर उगा नहीं पा रहे हैं। और आपके कोई भी कमेंट्स हो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग। और मैं यही कहूँगी कि अपना खाना खुद उगाने की पूरी कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेरीज है, हाँ मैं थैंक यू वेरी मच।